गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा बच्चों, आज हम आपके ग्रामर का जो टॉपिक है अभिकारी शब्द ये पढ़ेंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में भी इसको पढ़ा था और मैंने बताया था आपको कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि की वजह से चेंज नहीं होते हैं उन्हें अभिकारी शब्द कहा जाता है। अभिकारी शब्द को बच्चों हम 5 भागों में बांटते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक, 5 प्रकार में हम इनको डिवाइड करते हैं, जिसका एक प्रकार क्रिया विशेषण हम लोग पढ़ चुके थे। अपनी पिछली कक्षा में हमने इसको पढ़ा था। आज हम इसका सेकेंड संबंध बोधक जो है आज हम इसे पढ़ेंगे। हम क्रिया विशेषण में आपको पिछली कक्षा में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो संबंध बोधक किसे कहते हैं बेटा? संबंध बोधक कहते हैं जो अभिकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका क्रिया के साथ संबंध बताता है उसे हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बहुत सारे होते हैं बेटा, कालवाचक भी होते हैं, ये स्थानवाचक होते हैं, दिशा बोधक होते हैं ये, ठीक है, साधन बोधक होते हैं ये। जैसे सपोज करो अगर मैं कहती हूँ स्कूल के पास मेरा घर है ना, स्कूल के पास मेरा घर है। अब ये देखिए बच्चों, स्कूल के पास मेरा घर है। अच्छा, स्कूल के पास मेरा घर है, तो ये क्या है बेटा? इसमें जो के पास है ना, ये के पास, ये संबंध बोधक है। क्या है ये संबंध बोधक है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया के साथ इस स्कूल का संबंध बता रहा है। ठीक है, क्रिया के पास, क्रिया के साथ इसका संबंध बता रहा है। और ये क्या है? ये के पास, यानी कि हमें बता रहा है कि वो कहाँ पर है। स्थान बोधक है ये, स्थान बोधक, स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि घर कहाँ है, स्कूल के पास में है। ठीक है, तो ये स्थान बोधक हो गया। ऐसे यदि हम समय बोधक का देखते हैं, काल बोधक, तो हम कह सकते हैं कि मेरे आने से पहले वह चला गया, तो मेरे आने से पहले वह चला गया, तो मेरे आने से पहले जो है ये काल बोधक है, यानी समय को दर्शा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से दिशा भी आ सकती है, इसे हम दिशा भी कह सकते हैं। क्यों बेटा? ये दिशा भी बता रहा है कि कहाँ है, के पास में है ना, स्कूल के पास में मेरा घर है, तो के पास में दिशा भी बता रहा है, के सामने, के बाई तरफ, के दाई तरफ, के पीछे। ठीक, ये सब दिशा बोधक भी है ये। ऐसे साधन बोधक भी होते हैं ये। साधन बोधक मतलब के कारण, उसके कारण मेरी क्लास या मेरा काम जो है वह नहीं चल पाया, तो के कारण जो है वह हमारा साधन बोधक भी हो सकता है। तो ये सिर्फ वो शब्द होते हैं संबंध बोधक जो हमारा संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं और क्रिया के साथ उनका संबंध बताते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा संबंधवाचक। अब आता है बेटा आपका इसी का दूसरा पार्ट आता है समुच्चय बोधक। ये बहुत छोटे छोटे हैं बेटा, ये दोनों तीनों जो पार्ट है ये बहुत छोटे छोटे हैं। सिर्फ इसके पार्ट थे काफी और इनके कोई ऐसे पार्ट नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे। तो अगला होता है समुच्चय बोधक। क्या होता है समुच्चय बोधक बेटा? शब्दों या वाक्यांशों तथा शब्दों को जो जोड़ने वाले, यानी शब्दों को या वाक्यांशों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे कंजक्शन जिन्हें कहते हैं ना अंग्रेजी में, वो समुच्चय बोधक है। अब ये 2 तरह के होते हैं बेटा, ये समानाधिकरण और व्यधिकरण। ठीक है, ये जो है समुच्चय बोधक, ये 2 होते हैं। एक तो होते हैं समानाधिकरण, ठीक है, और एक होता है व्यधिकरण। देखिए क्या होते हैं ये, समानाधिकरण होता है और एक होता है व्यधिकरण। जो समान वाक्यों को जोड़ते हैं वह तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, और जो 2 विपरीत वाक्यों को जोड़ते हैं वह व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, समानाधिकरण यानी समान वाक्यों को जोड़ने वाले जो हैं वो समानाधिकरण। सपोज करो मैं कहती हूँ कि राम दूध और फल खा रहा है, राम दूध और फल खा रहा है, यानी कि समान चीजें दोनों, दूध और फल, और लगाकर इनको हम व्यक्त करते हैं।
समानाधिकरण में ना और लगता है बीच में, दो इक्वल सेंटेंस हम इससे जोड़ते हैं या इक्वल शब्द जोड़ते हैं। राम दूध और फल खा रहा है, या जैसे कहते हैं ना मेरी माताजी आई और पिताजी भी साथ आए, तो दो वाक्य जुड़ गए लेकिन समान वाक्य जुड़ गए, ठीक है, तो ये समानाधिकरण हो गया। व्यधिकरण का मतलब होता है दो विपरीत जोड़ने। सपोज करो मैं कहती हूँ कि यदि अच्छे अंक लाने हैं तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, तो है ना, तो जो है अच्छे अंक लाने हैं तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, ठीक। और यहाँ हमने दो वाक्य और से जोड़े थे हमने, तो और जो है ये तो समानाधिकरण है और तो जो है वो व्यधिकरण है, ठीक है। और भी होते हैं, क्योंकि मैं विद्यालय नहीं पहुंच सका क्योंकि अचानक बारिश होने लगी, तो क्योंकि जो है वो व्यधिकरण है, क्योंकि दो असमान यानी दो इक्वल वाक्य नहीं थे, वो दोनों अलग अलग थे, उनको जोड़ा है, ठीक। तो ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक, और आपका साथ में ये हो गया समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो इक्वल सेंटेंस को जोड़ते हैं। फिर आता है इसके बाद व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ये दो हो गए समानाधिकरण जो दो इक्वल सेंटेंस को जोड़ते हैं, चाहे सेंटेंस को जोड़े और चाहे वाक्यों को जोड़े और चाहे शब्दों को जोड़े। जैसे हमने कहा राम दूध और फल खाता है, यहाँ पर हमने दूध और फल दो शब्दों को जोड़ा है बेटा, ठीक है। और जहां मैंने कहा कि आज माताजी आ रही है, मेरी माताजी आ रही है और पिताजी भी आ रहे हैं, तो दो मैंने समान सेंटेंस जोड़े, यहाँ पर इक्वल सेंटेंस हमने जो है वहां पे और के माध्यम से जोड़ दिए हैं। और व्यधिकरण में आपको बताया मैंने कि यदि अच्छे अंक लाने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि मेरी बस निकल गई थी या बारिश पड़ने लगी थी, कुछ भी है, तो ये सब जो है ये व्यधिकरण में आते हैं। अगला हम ले रहे हैं विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक में क्या है बेटा, देखिए इसके माध्यम से जो है ना हम कुछ भावों को व्यक्त करते हैं। तो आपको पता ही है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होते हैं, इनके माध्यम से जो है हम कुछ भाव होते हैं, जैसे कि आपका है डर, है ना, शोक, खुशी, है ना, घृणा, विस्मय यानी आश्चर्य। तो इन चीजों को, इन डरों को हम करते हैं। चेतावनी भी कह सकते हैं इसमें, चेतावनी, किसी को सावधान करना है ना, सावधान। स्वीकृति भी आ जाती है इसी में, स्वीकृति। तो इन भावों को हम व्यक्त करते हैं विस्मयादि सूचक चिन्ह में, यानी कि विस्मयादि बोधक जो शब्द हैं उनमें इन भावों का हम इनको व्यक्त करते हैं। जैसे डर को यदि व्यक्त करने हैं तो क्या कहेंगे, अरे, आश्चर्य व्यक्त कर दे, अरे क्या हो गया, है ना, डर को भी हम इससे व्यक्त कर देते हैं। हर्ष को भी हम व्यक्त करते हैं इससे, हर्ष को जब खुशी बहुत ज्यादा, वाह, है ना, तो बड़ी खुशी व्यक्त हुई। ऐसे ही शोक, हाय हाय बहुत बुरा हुआ, घृणा, छी, तो ये जो है घृणा के शब्द हो गए। कई बार चेतावनी भी देते हैं हम, अरे रुको, सावधान, तो ये क्या है, ये चेतावनी दे रहे हैं। स्वीकृति भी होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी बात है तो हम कहते हैं हाँ, ना, हाँ ठीक है, हाँ सही है, या हाँ ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। तो ये सब जो है स्वीकृति को हम दिखाते हैं इससे। तो ये सारे हमारे विस्मयादि सूचक शब्द होते हैं। ये भी अविकारी होते हैं बेटा, ये शब्द भी अविकारी शब्द होते हैं। फिर निपात, हालांकि निपात जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, मतलब निपात आपके उसमें नहीं है, लेकिन इसका 5वां पार्ट है निपात, ठीक है, इसका 5वां पार्ट है, कुछ भी नहीं है निपात। सिर्फ ऐसे शब्द होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं, आपको पता है ना, ऐसे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगाए जाते हैं और उसके अर्थ पर विशेष बल दे देते हैं। बस किसी भी अव्यय शब्द के बाद लगाए जाते हैं और उसके अर्थ पर बल दे देते। जैसे हम कह रहे हैं कि नहीं, ये काम केवल तुम्हें ही करना है, नहीं, ये काम केवल तुम्हें ही, तो ही जो है तुम्हें ही मैंने लगा दिया।
तो इससे जो ना तुम्हें शब्द पर बल मिल गया, यानी तुम्हें शब्द को मैंने जोड़ दिया है कि नहीं नहीं और कोई नहीं करेगा ये काम, ये सिर्फ तुम्हें करना है, तो तुम्हें ही। यानी हम कहते हैं नहीं नहीं, अरे नहीं मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें भी चलना है ना, हमारे साथ तुम्हें भी चलना है। तो भी जो है क्या है, ये भी निपात है, ठीक। तुम्हें भी, भर, मुझे नहीं पता, पेट भर कर खा लो, तो भर, भी, ये जो है सारे निपात शब्द है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आज का जो 2-3 छोटी सी चीजें रह गई थी, ये आज हमने इसमें पूरी की है, और ये जो टॉपिक था आपका ये कंप्लीट हो गया है। आपको मुख्य रूप से जो ना ये वाली चीजें आएंगी, एक ये संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और इंग्लिश में आदि बोधक, ये आपके कोर्स में है, ठीक है। निपात भी इसी का पार्ट है, तो मैंने वो आपको समझा दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे वाला टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाता है। इसकी मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, तो आपको इसका वर्क करना है। ओके बच्चों, चलिए तो अब अगली क्लास में हम मिलते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।